ओके सर, मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप पे। जी ठीक है, कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जो प्रेजल फॉर्म में हमने जी बेटा, जिनकी बारी है शुरू करें काइंडली। किन लोगों की बारी है आज? सर ग्रुप 3 की टर्न है। मोहम्मद वकास 63 रोल नंबर, और मौसम इकबाल और मोइस खान 96। जी, किधर हैं ये लोग सारे? सर मेरा ख्याल अभी मीटिंग में नहीं आया है। उससे नेक्स्ट ग्रुप शुरू कर ले। ग्रुप 4 मोहम्मद जुनेद, हमाद अली। सर उनमें से भी नहीं है कोई।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये ग्रुप 3 का ना थोड़ा सा इशू है, वो उनका एक पर्सन मिस है थोड़ा सा। चलें जो है वो तो करें ना बेटा। ग्रुप 4 स्टार्ट कर दें फिर ऐसे। जी ग्रुप 4 कर दें। जुनेद है मीटिंग में? यार 93 है मीटिंग में इनके ग्रुप का। हमाद अली। जुनेद यार आ रहा है, वो राजे को मैंने मैसेज किया, वो भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप शुरू कर ले। सर हम लोग शुरू कर रहे हैं सर, 1 मिनट। ग्रुप 5 स्टार्ट कर दे, ग्रुप 5 जी स्टार्ट। जी करें बेटा। यस सर, यस सर। सर मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जी ठीक है। तो बेटा ये म्यूट करें जरा। तो अपना म्यूट। जी बच्चे करो। Assalamu alaikum class. This is Ishan Arab. Today my topic is hashing. Hashing, why we use hashing, hash tables. So इसमें hashing is a transformation of a string of character into a usually shorted fixed length value or key that represents the original string. So इसमें हैशिंग एक कैरेक्टर या वैल्यू को फुल लेंथ से शॉर्ट लेंथ में ट्रांसफर करता है और उसे ओरिजिनल स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करवाता है। स्मॉल वैल्यूज को मीन इसमें है ये कि लार्ज वैल्यूज को स्मॉल वैल्यूज में मैप करवाने की कोशिश करते हैं। हैशिंग डेटाबेस में हैशिंग इज यूज्ड टू इंडेक्स एंड रिट्राइव आइटम्स इन अ डेटाबेस बिकॉज़ इट इज फास्टर टू फाइंड द आइटम्स। इसमें ये है कि हैशिंग डेटाबेस में आइटम्स को इंडेक्स और रिट्राइव कराने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो आइटम्स हैं मीन वैल्यूज वो ज्यादा भी होती हैं तो हमारे लिए सर्च करना मुश्किल हो जाता है। तो हम हैश की को यूज करते हुए उन आइटम्स वैल्यूज को इजीली सर्च करवा सकते हैं और ये बहुत से इंक्रिप्शन एल्गोस को मीन सीक्रेट एल्गोस में भी यूज किया जाता है। A hash code is generated by using a key which is unique value. उसके बाद सर द एडवांटेज ऑफ हैशिंग इज दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बेसिक ऑपरेशंस टू रिमेन कांस्टेंट इवन फॉर द लार्ज वैल्यू। हैशिंग का जो एडवांटेज है वो ये है कि हमारा बेसिक ऑपरेशन में जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो रिमेन कांस्टेंट ही रहता है, मतलब जितना भी लार्ज डाटा हो कि हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम है वो स्टिल रिमेन ही रहता है। सर सबसे पहले हमारे पास एरे था, उसमें हमें एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेजेस भी थे। उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो हमारे पास थी ऑर्डर ऑफ n। हमारे पास सर्चिंग की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी हमारे लिए एक एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू सर्च करना होता था। सर इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हमारे पास उसके बाद आया बाइनरी सर्च ट्री जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो थी वो बिग O ऑफ log n थी, जो कि एडवांटेज तो उसका था ही लेकिन एरे से एडवांस था एरे से, लेकिन इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग थी वो भी इसकी जो था वो भी टाइम कंज्यूम करता था ज्यादा। फिर हैशिंग का ऑप्शन आया, हैशिंग की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास बिग O 1 है, मतलब सर्चिंग ऑप्शन में जो है सबसे ज्यादा है। हमें इसमें ये नहीं है कि हमें जो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारी सर्चिंग ऑप्शन में सबसे ज्यादा इसकी होती है। उसके बाद है सर व्हाई वी नीड हैशिंग। Suppose we have 50 employees and we have to give 4-digit key to each employee
as for security and we want each entry entering a key. इसमें सर ये है कि suppose हमारे पास 50 employees हैं, हम हर एम्प्लॉय को हम 4 डिजिट की वैल्यू कोड देते हैं फॉर सिक्योरिटी। की डिजिट देने के बाद हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट उस पोजीशन पर जाएं जहां डाटा स्टोर किया हुआ होता है। लेकिन हैशिंग के ऑप्शन से पहले हमारे पास ये सहूलत अवेलेबल नहीं थी, जो हमने लोकेशन नंबर दिया हुआ है कि वो 4 डिजिट कोड के अकॉर्डिंग वो हमारे पास जो है वो है हमारे पास 00009999, क्योंकि कोई भी की हम यूज कर सकते थे पहले। इस तरह ये टाइम ऑफ वेस्टेज था, ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इसमें ज्यादा थी। वी यूज हैशिंग और मतलब इस प्रॉब्लम को यूज करने के लिए हमने जो है वो हैशिंग का ऑप्शन जो है वो यूज किया। उसके बाद सर हमारे पास यूनिवर्सल हैशिंग आ जाता है। यूनिवर्सल हैशिंग में ये था कि जब हम हैशिंग कर रहे होते थे तो हमारे पास जो दो से ज्यादा आइटम्स का एक ही स्लॉट में आना, मीन सपोज हमारे पास 44, 54 या 60, 68 को जो रिमाइंडर है, मतलब हम की को मॉडिफाई फर्स्ट जो हमारे पास है मींस 44, 64, 54 सर इनका जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास एक 3 इंडेक्स पे आ रहा है, मतलब 4 वैल्यूज का जो है हमारे पास रिमाइंडर वो एक ही इंडेक्स पे आ जाता है 3 पे। तो इसमें हमारे पास प्राइमरी क्लस्टरिंग के साथ साथ सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी ज्यादा होती है। इसको खत्म करने के लिए हमने जो चूज करता है रैंडमली 2 हैश फंक्शंस। इसमें एक हैश फंक्शन मतलब डिवीजन हम यूज करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम कोलिजन है ना वो कम हो जाता है। सर रीहैशिंग में है if any stage the hash table become nearly full, the running time for the operation of will start taking too much time। हमारे पास जब हैश टेबल फुल होने वाला होता है तो हमारा जो रनिंग टाइम है ना वो हमारा ऑपरेशन को परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होता है। इंसर्ट ऑपरेशन में फेल इन सच सिचुएशन, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो समटाइम फेल भी हो जाता है। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो रीहैशिंग है। क्रिएट अ न्यू टेबल डबल इन साइज, हम न्यू टेबल क्रिएट करते हैं जो साइज में ओरिजिनल हैश टेबल से डबल होता है, मतलब जो हमारे पास पहले हैश टेबल होता है उससे वो जो हम बाद में टेबल क्रिएट करते हैं वो हमारे पास डबल होता है। सेकेंड, scan the original hash table, compute new hash values and insert into the new hash table। हमारे पास जो हैश टेबल होता है ओरिजिनल वाला हम उसको स्कैन करते हैं, उसमें न्यू वैल्यूज को कंप्यूट करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। फ्री द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द ओरिजिनल हैश टेबल। इस तरह हमारे पास हैश टेबल में मेमोरी स्पेस जो है वो फ्री हो जाती है। उसके बाद हमारे पास हैश टेबल बेटा ये बाकी जो बैकग्राउंड से आवाजें आ रही काइंडली ये तो जरा म्यूट कर लेना। It is a collection of items which are stored in such a way as to make it easy to find them later। It is a collection of items। हैश टेबल में डाटा की कलेक्शन ऐसी की जाती है कि हम उसे आसानी से सर्च कर सकें। हैश इन्फिनिक्स हॉट 9 अपना माइक ऑफ करो यार। चलिए बेटा जरा दोबारा करें, ये म्यूट हो गया आपका जो प्रेजेंटर है काइंडली। कौन प्रेजेंट कर रहा था, नाम क्या इनका? ईशा लारे। ईशा बच्चे आपका माइक म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही। यस सर। जी बेटा। सर ऑप्शन सर आगे जो टॉपिक है वो हैश टेबल है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स which are stored in such a way as to make it easy to find them later। It is a collection of items mean हैश टेबल में जो डाटा की कलेक्शन है ऐसे की जाती है कि बाद में हम उसे आसानी से सर्च कर सकें। हैश टेबल में जो हमारे पास पोजीशंस होती हैं हम उसे स्लॉट्स कहते हैं जो आइटम को होल्ड करती हैं। उसके बाद सर the mapping between an item and a slot where the items belongs in a hash table is called a hash function। आइटम और स्लॉट के दरमियान जो मैपिंग होती है वो हमें ये बताती है कि हैश टेबल में हमारी आइटम कहाँ से बिलोंग करती है। इस फंक्शन या ऑपरेशन को हम
हैश फंक्शन कहते हैं। सर इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इंटीजर्स हैं, मीन 54, 26, 93, 17, 77, 31। हम सिंपली अपना फर्स्ट इंटीजर लेंगे, उसको हम डिवाइड करवा देंगे अपने टेबल के साइज से। सर इसमें जो जितने भी इंटीजर्स दिए हैं 54, 26, 93, 17, 77, 31, इसका जो हमारे पास टेबल साइज है वो हमारे पास 7 बन जाएगा। तो सर वैसे एग्जांपल दी हुई, लेट अस से द साइज ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू 11। सर हम 54 को करवाएंगे 11 से, तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर है वो 10 आ जाएगा। उसके बाद 17 11 से करवाएंगे तो वो 6 आ जाएगा, 26। सर इस तरह हमारे पास ये आइटम्स हैं 54, 26। उसके बाद आगे जो हमने उसका रिमाइंडर लिया हैश वैल्यूज में वो आ जाएंगी 10, 4, 5, 6, 0, 9। तो सर ये हमें इंडेक्स की जो है हमें ये पोजीशन बता रहा है कि जो 54 है उसको 77 जो है हमारे पास जो फर्स्ट आता है 77, उसको 0 इंडेक्स पे हमने उसकी वैल्यू को करवा देना है। मतलब हमारी वैल्यू फर्स्ट जो है वो हमारे पास 54 पे आ जाएगी। तो मीन जब भी हमें जरूरत होगी किसी भी एलिमेंट को सर्च करने की, तो हम इसी तरह एलिमेंट को टेबल साइज से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास जो हैश वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमारी हैश वैल्यू में मतलब इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद है हमारा collision. According to the hash function, 2 or more items would need in the same slot. This is said to be called as collision. Hash function के according हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज या आइटम्स का एक ही स्लॉट में आना, मींस ये सेम स्लॉट में आना हमारा कोलिजन कहलाता है। सर मेरा एंड हो गया, आगे ब्राउज़र वो स्टार्ट करेंगे। करें कंटिन्यू। सर मेरा नाम इब्रार जहूर है। तो मैं स्टार्ट आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग टेबल। सबसे पहले एप्लीकेशन जो है हैश टेबल की वो हैं 4: डेटाबेस सिस्टम, सिंबल टेबल, डाटा डिक्शनरी और एसोसिएटिव एरे। तो डेटाबेस सिंबल जो है इसमें क्या है, इसके दो मेथड्स हैं, एक सिक्वेंशनल है और एक रैंडम है। जो सिक्वेंशनल मेथड है उसमें इंटीजर पार्ट एफिशिएंट रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, और सिक्वेंशनल में हम लोग डेटाबेस में हम लोग सीक्वेंस से डेटाबेस कर सकते हैं। सिंबल टेबल इसमें जो हमारे जो कंपाइलर है वो पर हैश फंक्शन की वजह से हमारा कंपाइलर सिंबल को फौरन एक्सेस कर लेता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत एफिशिएंट होता है। इसके बाद डाटा डिक्शनरी दैट सपोर्ट ये सपोर्ट करता है एडिंग करना, डिलीशन, सर्चिंग वगैरह। इसके थोड़ा शोर है पता। सर वो दोनों साथ हैं तो इसलिए। दोनों कौन साथ हैं? सर ईशा रैब और इबार जो है अच्छा जी, चलो। सर वो दोनों हम दोनों बहन भाई हैं सर, इसलिए वो थोड़ा हो जाता है माइक की वजह से। अच्छा, तो इसको कर लेना जरा, थोड़ा सेपरेट कर ले, एक म्यूट कर देना। सर उसको दूसरे रूम में भेज दिया। अच्छा चलो ठीक। डाटा इसके बाद है डाटा डिक्शनरी जो है हमारे उसमें नंबर सपोर्ट करता है कि डिलीटिंग, एडिंग, सर्चिंग वगैरह डाटा के लिए। उसके बाद है एसोसिएटिव एरे जो है डाटा एरे बेटा बैकग्राउंड के वाले लिए इस्तेमाल होता ये है। एक एलिमेंट जो है तू डाउनलोड तो कर ये बेटा बैकग्राउंड वाले तो एलिमेंट बैकग्राउंड में अरसलान यार अपना माइक ऑफ करो। अरसलान 107। एसोसिएटिव एरे में जो है डाटा एरे के लिए हम एक nth एरे एलिमेंट लेते हैं, nth एरे तक एलिमेंट लेते हैं। तो क्या है इसमें जो है
एलिमेंट एक एलिमेंट जो है nth एरे के corresponding हो सकता है। उसके बाद मेथड ऑफ हैशिंग है, उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली जो हैशिंग है, मेथड ऑफ हैशिंग है दो टाइप के हैं। क्या है हैशिंग विद चैनिंग और हैशिंग विद ओपन एड्रेस। हैशिंग विद चैनिंग में क्या है कि हैशिंग टेबल जो है, जो एक हैशिंग टेबल जो है उसका साइज वो हम लोग m ले लेते हैं, जो m है वो लार्ज होगा n से, और इसमें इसके जो साइज होगा वो इसके हैशिंग इसके मोस्ट जो स्लॉट होगी उसमें डिपेंड है। एसोसिएटिव एरे जो हैशिंग है, स्कीम हैशिंग फंक्शन को जो मैपिंग कर रहा है ना यू को, हर एक की जो है वो हमें स्टोर करवा रहा है। लोकेशन टी जो ये इधर ये हुई है टी बिग ब्रैकेट एच और उसके स्मॉल ब्रैकेट के इसके अंदर। उसके बाद जी और जो के हैश हो रहा है वो एच के पर हो रहा है। इफ मोर देन वन की इज एस हैश इनटू द सेम स्लॉट, जैसे जो अगर सेम स्लॉट में हम लोग करवा रहे हैं हैशिंग तो वो उसकी क्लिजन हो रही है। बेसिकली इस केस में सेम स्लॉट फेज जो हो रहा है उसके वो एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट जैसे नीचे वाली स्लाइड में दिया हुआ लिंक लिस्ट में है, उसको लिंक लिस्ट बन रही है। लिंक लिस्ट जो है हम उसको स्लॉट चैन भी कहते हैं। उसके बाद हैश टेबल को हम अल्फा n ओवर m से डिफाइन करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है हर स्लॉट में नंबर ऑफ कीज ऑफ एरेज कितनी है। उसके बाद आ जाता है क्लियंस रेजोल्यूशंस ऑफ बाय चेनिंग। क्लियन में हम एलिमेंट सेम स्लॉट या सेम लिंक लिस्ट में हैश कराते हैं। हर एक जो हैश टेबल है स्लॉट है वो लिंक लिस्ट है, अगर उसका हैश वैल्यू जे, जो उसकी हैश वैल्यू जो हमने लिया हुआ एलिमेंट उसके जे हो तो उसके बाद ये एग्जांपल दी हुई है कि एक हमने एक वैल्यू दी है कि K1 K4 K5 वगैरह, तो उसके एक लिंक लिस्ट में हमने उसकी वैल्यू को हमने इस तरह प्लेस करा दिया जैसा कि ये ऊपर डायग्राम में दिया हुआ है। उसके बाद हैशिंग विद ओपन एड्रेस। हैशिंग विद ओपन एड्रेस में क्या है कि एक हैशिंग हर एलिमेंट हर एलिमेंट जो है खुद ब खुद अपने आप को स्टोर करवाता है। that each table entry consists of component of the dynamic of an IL। जैसे कि हर एक जो ईच टेबल में एंट्री हो रही है वो एक डायनामिक तरीके से हो रही है। सर्चिंग उसमें हम लोग व्हेन सर्चिंग फॉर एन आइटम, किसी सर्चिंग आइटम के लिए सर्च करते हैं, वी कंसिडर एग्जामिनिंग टेबल स्लॉट अंटिल द अदर। और इसके अलावा जो हम लोग किसी एक इंडेक्सेस वगैरह में सर्च करते हैं उसमें उसके बाद एड्रेसिंग मोड को अवॉइड करने के लिए इसमें पॉइंटर यूज होते हैं। तो वी कंप्यूटर द सीक्वेंस ऑफ द स्लॉट एग्जामिन, और हम इसमें एक सीक्वेंस को एग्जामिन भी करते हैं। उसके बाद ओपन एड्रेसिंग टेक्निक्स जो है वो है 3 लीनियर प्रोबिंग, और उसके बाद क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और एक डबल हैशिंग। तो सर इधर इसके आगे सर उस्मान शुरू करेंगे। सैयद उस्मान चौधरी, उस्मान मलिक। जी उस्मान किधर गए? सर स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट जी, हो रही है, जी, हो रही है। फुल स्क्रीन करो। F5 से होगी यार। F5 से होगी यार फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करो, हो जाएगी। वही तो कह रहा हूँ, नहीं हो रहा ना यार। इसके साथ जो ऑप्शन आ रहा है उधर क्लिक और करो। सॉरी। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा टॉपिक है लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। तो सबसे पहले लीनियर प्रोबिंग एक
टेक्निक है जिससे हम कोलिजन को ख़त्म करते हैं। इसमें हम एक यानी कि सिंपल हैश फंक्शन से अगर हम वैल्यूज़ पुट कर आ रहे हैं और अगर एक जगह पे कोलिजन आ रही है, फ़र्ज़ करो कि अभी कोलिजन आ रही है, फ़र्ज़ करो नंबर 3 पे, उसके लिए हम एक हैश फंक्शन यूज़ करते हैं जिससे हम कोलिजन रिमूव कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिकॉर्ड है R और कीज़ हैं K और जिसमें हम ऐड करें मेमोरी टेबल में वो है T। तो नेचुरल की और कंक्लूजन फर्स्ट, तो लीनियर प्रोबिंग के सबसे, अगर फर्ज करो कि भी हमारे पास हैश फंक्शन है, हमारे पास एच के जो कि हमारे पास एड्रेस है और प्लस आई हमारे पास है कोलिजन नंबर कि भी कितनी बार कोलिजन आ रही है। फर्ज करो कि भी अगर हम 40 हमारे पास एक कीज़ हैं 43 135 72 23 99 इस तरह से हमारे पास कीज़ हैं। तो अगर कहीं पे कोलिजन आ रही है, फर्ज करो कि भी स्लॉट 3 में हमारे पास कोलिजन आ रही है, तो आई पहले फर्स्ट तो हम ये हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, तब उस वक्त आई की वैल्यू 1 होगी। अगर उस वक्त 3 से अगर 4 वाली स्लॉट भी फुल है तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि हमने 2 बार अटेम्प्ट किया है। तो नेक्स्ट स्लॉट पर आ जाएगा, अगर 5 के ऊपर अगर हमारे पास जगह अवेलेबल होगी तो वो डाटा 5 की स्लॉट में वो स्टोर करा देगा। तो इसमें हम मेजॉरिटी जो लीनियर प्रोबिंग है उसमें हम मेजॉरिटी ये डिवीजन हैश फंक्शन यूज़ करते हैं अपने डाटा स्टोर कराने के लिए और डाटा रिट्रीव कराने के लिए। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि भी इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करते, जैसे कि हम चेनिंग में यानी कि ओपन हैशिंग के अंदर करते हैं, हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके अंदर सर्च टाइम जो है वो ऑर्डर ऑफ एन तक चला जाता है और इसमें डिलीशन भी डिफ़िकल्ट हो जाती है और जो हमारे पास इसके अंदर फिर प्राइमरी क्लस्टरिंग भी हो जाती है और सेकंड क्लस्टरिंग भी होती है। प्राइमरी क्लस्टरिंग ये होती है कि अगर फर्ज करो हमारे पास 10 स्लॉट्स हैं और उसके अंदर हर स्लॉट के अंदर डाटा जाने की प्रोबेबिलिटी 1 और 10 होती है। तो अगर फर्स्ट 5 स्लॉट्स अगर हमारे पास फुल हैं तो अगर डाटा बार-बार हमारे पास यानी कि 42, 62 और 72 हो गया। तो अगर दोबारा बार-बार डाटा अगर स्लॉट 1 में आ रहा है तो उससे हैश फंक्शन क्या करता है? उससे अगली स्लॉट प्रेफ़र करता है, अगली स्लॉट भी फुल होती है तो ऐसे वो चलते-चलते 5 से लेकर 6 तक आता है। जो 6 स्लॉट है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी 6 ओवर 10 हो जाती है। इस वजह से फिर सर्च टाइम जो एवरेज सर्च टाइम है हमारा वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये और सेकेंडरी क्लस्टरिंग यही होती है कि भी बार-बार सेम कीज़ बार-बार आना, कि भी दोबारा से सेम कीज़ आ जाती हैं, उसकी वजह से एक लूप बन जाता है जिसकी वजह से फिर से सर्च टाइम हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। और फिर है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में ये होता है कि भी हम वो सेम ही है लीनियर प्रोबिंग के, लेकिन उसमें हम आई की वैल्यू एज आई स्क्वायर यूज़ करते हैं, यानी कि भी एज आई स्क्वायर यूज़ करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन का स्क्वायर यूज़ करते हैं। अब इसमें इसकी भी एडवांटेजेस, बाकी इसकी वर्किंग सेम एज ए लीनियर प्रोबिंग होती है। इसके एडवांटेजेस तो यही हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं होती, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमें एक्स पॉइंट स्लॉट करने, यानी कि अगर मेजॉरिटी अगर स्लॉट्स फिल हैं तो लास्ट के कुछ जो हमारे पास कीज़ हैं उनके लिए स्लॉट फाइंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्लॉट्स नहीं मिलती। यानी कि अभी अगर आई की वैल्यू 2 हो गई है तो 4 हो जाएगा, तो वो जंप करके 4 पे आ जाएगा और 4 फिल होगा तो फिर वो 9 हो जाएँगे, तो इस लिहाज से फिर हम एक लूप बन जाता है जिसकी वजह से हमें स्लॉट फाइंड करने में मुश्किल हो जाती है। और डबल हैशिंग एक बेस्ट टेक्नीक है ओपन एड्रेसिंग की। मेजॉरिटी लोग इसे ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हम डबल हैश फंक्शन यूज़ करते हैं। एक फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला मोड वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और एक यानी कि 8 के मोड यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला मोड यूज़ कर रहे हैं। इससे ये होता है कि हम यूनिफ़ॉर्मली अपना जो है डाटा वो स्टोर करा लेते हैं, जैसे कि ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब इसके फ़र्ज़ करो कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिससे कोलिजन आ रही है, एक फंक्शन से हमने वैल्यू स्टोर करा रहे हैं और दोबारा उससे कोलिजन आ गई है, तो हम नेक्स्ट फंक्शन पे
शिफ्ट हो जाते हैं। जब उन फंक्शन की दोबारा दोनों की वैल्यूज आती है उसके साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आई है हमारे पास, सेकंड जो फंक्शन के साथ नंबर ऑफ आइटम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट फंक्शन की जो वैल्यू है उसके साथ ऐड करके हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। उस लिहाज से हम अपना डाटा स्टोर करते जाएंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इससे कोलिजन भी ख़त्म हो जाती है और हमारे पास जो है क्लस्टरिंग भी नहीं होती और एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं होती और सेकंड क्लस्टरिंग भी इसमें ख़त्म हो जाती है। बस इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n तक चली जाती है। और हैश फंक्शंस वगैरह हम इसलिए यूज़ करते हैं कि भी हैश टेबल के अंदर डाटा पुट करा रहे होते हैं और या डाटा रिट्रीव करा रहे होते हैं। एक अच्छे हैश फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि ये नॉन रिवर्सिबल होता है। यानी कि भी एक बार हमने डाटा हैश करा लिया तो हम दोबारा से उस स्ट्रिंग को या उस नंबर वैल्यू को दोबारा से उस तरह फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। और इसमें हर तरह का इनपुट डाटा यूज़ हो सकता है और यूनिफॉर्मली डाटा हमारे पास आता है इसके अंदर। और ये हर एक स्ट्रिंग की सिमिलर यानी कि सिमिलर स्ट्रिंग्स की भी अगर एक तरह की स्ट्रिंग है तो उसकी कॉम्प्लिकेट वैल्यूज हमें बना के देते हैं। ये एक अच्छे यानी कि भी गुड हैश फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और इसमें जो हमारा एक और कुछ ये भी है कि इसमें वीक वो फंक्शन ज़्यादा बेहतर होते हैं जिनमें हमें पास वीक कोलिजन हो या कोलिजन कम मिले या ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें जो हमारे पास आउटपुट आती है ना, आउटपुट आए वो एक ही लेंथ की है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हैश फंक्शन की यही होती हैं। हमारे पास पहला हैश फंक्शन है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में जैसे कि ये लिखा हुआ है कि भी हमारे पास हम किसी भी यानी कि भी एक नंबर चूज़ करते हैं, हमारे जो नंबर चूज़ करते हैं m, वो नंबर ऑफ स्लॉट से कम हो और हम ज़्यादा प्रेफर करें कि भी हम प्राइमरी नंबर को चूज़ करें क्योंकि उसका जो डिवाइज़र है वो बड़ा मिले हमें, क्या ताकि कि हमारा भी सर्च टाइम है वो कम लगे। और मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम 2 स्टेप्स करते हैं। फर्स्ट तो हम जो हमारी की वैल्यू है उससे किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसकी फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर बाद में ठीक है शुरू करो। और इसके बाद में हम यानी कि भी एक्सट्रैक्ट कराते हैं और नंबर 3 यानी कि भी मल्टीप्लाई करा देते हैं रिजल्ट को, यानी कि भी जो हमारा रिजल्ट आ रहा होता है यानी कि भी हैश टेबल के अंदर m जो तो उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हमारे पास हैश फंक्शन है जिसमें हम ये देख m इन सबको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। मिड स्क्वायर मेथड में ये होता है कि भी हम जो हमारे पास जो की है उसकी हम वैल्यू ले लेते हैं। जो की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लेते हैं। उस तो फिर उसको फिर हम यानी कि भी उसके ये जो हमारे पास h फंक्शन आता है उससे हम L निकालते हैं। L कैसे निकलता है? L निकलता है इस तरह से कि भी अगर हमारे पास उसके फर्स्ट एंड से और सेकंड एंड से हम वैल्यूज़ को ना डिलीट करते हैं। यानी कि भी हम उसके जो मिड की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, फ़र्ज़ करो कि भी 4 वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, तो अब हम इसमें से मिड तो नहीं निकाल सकते। तो हम इससे जो लोअर जैसे होते हैं ना ये फ्लोर वैल्यू जिसे कहते हैं हम, एक होती है स्टेप वैल्यू, एक होती है फ्लोर वैल्यू। स्टेप वैल्यू होती है जैसे 4.9 को हम 5 कर देते हैं, फ्लोर वैल्यू होती है 4.9 को हम 4.8 कर देते हैं। इसी जगह फिर हम ऐसे 2 को सिलेक्ट करेंगे एज ए हमारी स्लॉट नंबर हम 2 सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम अपना वैल्यू को ऐड करेंगे या सेव करेंगे। फोल्डिंग मेथड में ये होता है कि भी हमारे पास जितनी भी कीज़ है उन्हें हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि भी हमारे पास 16 कीज़ हैं तो हम उन्हें 4-4 करके 4 इक्वल में डिवाइड कर देंगे। फिर उन्हें बाद में ऐड करने के बाद फिर उन्हें सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और देन उनका जो कैरी है उसे डिस्कार्ड करके वैल्यूज़ को हम अपने उसमें शो यानी कि भी है अपने हैश टेबल के अंदर सेव कर लेंगे। थैंक यू सर। चलो जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ग्रुप आए बेटा जल्दी से अपना काइंडली। ये ग्रुप नंबर 4 आ जाए। जी ग्रुप नंबर 4 जल्दी से। जुनैद।
ग्रुप नंबर 4 है। यस सर, एक मिनट सर, वो लड़का कर रहा है ऊपर अपलोड। जी ठीक। सर मीटिंग दोबारा शुरू कर दें, 3 मिनट रह के सर। चलो दोबारा कर लो।